हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरे से सेकंड कीमो हुआ समझिए। तो कल सुबह 10 बजे गई थी तो 3 सवा 3 तक कुछ लगा। तो अभी पता चलेगा 4 5 बजे के बाद दिन में तारे नज़र आएंगे। तो जब तक मैं फ्री थी तो मैंने ऐसी कुछ कुछ जूसर का वीडियो बनाया था कि लिक्विड क्या क्या पीती हूँ, क्योंकि कल से ही मैंने लिक्विड शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर से इस बार मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग करे थे कि कुछ भी हो जाए रोज़ का 5 लीटर पानी पियो, वरना फिर जो भी ग्लूकोज है ये है वो है सब कुछ है। तो अगर इससे बचना रहा तो मेडिसिन से तो प्लीज़ कोशिश करो कि आप पानी पियो। खाना जो भी नहीं खाया गया नो प्रॉब्लम, या वो जूसस से लियो। वाटर अगर नहीं जा रहा तो बस आप जितना जूसस पी सकते पी लियो, बट काउंट करो कि 5 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितना पानी पीएंगे बोलो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो बस पीते पीते थक जा रही हूँ। तो जबकि आप अभी मैंने एक वीडियो शायद इसमें ऐड करूँगी मैं। तो इतने फ्लेवर्स के बना के रखती हूँ कि पाइनएप्पल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, तो जो भी वो रेडीमेड मिलते हैं तो उसको ला के मिक्स करके पानी में, बहुत क्वांटिटी कम मिक्स करती हूँ, बस पानी का टेस्ट चेंज हो जाए। क्योंकि बाहर का पानी मतलब मुझे शुरू से नॉर्मल पानी पीने की आदत थी। तो मैं कभी भी मतलब बाहर का पानी मैं कभी प्रेफर नहीं करती थी। लेकिन अभी मुझे स्पेशली जो है ना ये मतलब बाहर का पानी के लिए फिर प्रेफर किया गया। तो मैं मतलब अब वो पानी तो इतना मीठा दिख रहा है कि मुझसे पिए नहीं जा रहा है। तो बस एक आधा लीटर भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। लेकिन लास्ट टाइम के कीमो के बाद जो मेरी हालत हुई थी, तो उसको उसको निगाह में रखते हुए मैं चाह रही हूँ कि पानी पीऊँ। तो कल से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पानी शुरू करी, 2 3 लीटर भी मैं पी चुकी हूँ। तो अभी इंशाल्लाह देखना, अभी मेरी हालत भी पता चलेगी 1 2 घंटे में। तो ये कीमो अपना असली रंग दिखाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 महीने के बाद देखिए कल मेरे थोड़ी सी सुधार में, आज जो सुधार दिख रहा है ना, तो ये कल भी था। कल भी जो है थोड़ा सा मेरे सेहत में थोड़ा सा सुधार आया था कि मैं थोड़ा सा बैठ सक रही थी। तो मैं एटलीस्ट हॉस्पिटल तक, वरना मेरा हॉस्पिटल तक जाने का भी मतलब मेरी हालत नहीं थी। तो इतना शिवरिंग था, इतना बॉडी पेन तो नहीं बोल सकती, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस था। चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो मेरे दिमाग में सडन में एक सवाल आया था, तो सोचिए ऐसे शेयर करूं। तो एक्चुअली मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी डालूंगी कि मतलब मैं कितना एक्टिव रहती थी, तो किस तरीके का मेरा काम था, तो मेरा कितना भाग दौड़ रहता था। तो उसके हिसाब से एक मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल सकती, बट एक कॉन्फिडेंस था। एक मतलब दिमाग में एक था कि हाँ ये है। तो इसको मतलब ये जो स्पेशली जो कैंसर है, तो कैंसर को सिर्फ हम लोग एक हिम्मत से इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका जो भी इलाज होता है खुद को स्ट्रांग रखना। तो ये मेरे दिमाग में था। और मेरे भी जितने भी रिश्तेदार है, जो फ्रेंड सर्किल है, सब बोलते गए कि नहीं अंजुम, तुम जो है एक्टिव हो तो इंशाल्लाह ताला तुम हैंडल कर लोगी, तुम हैंडल कर लोगी, तुम हैंडल कर लोगी। शायद ये बात शायद ऊपर वाले को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे भी एक चीज़ आ गई थी कि मैंने भी बता रही थी कि नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं हैंडल करने की। तो हर कोई बता रहे थे, क्योंकि मैं मेरे डिलीवरी के 20 डेज़ क्या, मैं तो बोलती हूँ कि मैंने काफ़ी काम तो मैंने 11 दिन से भी शुरू कर दिया था। जबकि मेरे पूरे सी सेक्शंस थे। मेरे घर में मेरे भाई बहन वाले तो बहुत ज़्यादा मना किए थे, नहीं नहीं करना चाहिए, मत करो। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी। तो जो भी मेरा काम होता था बस मैं वो काम करती थी। तो 11 डेज ऐसा कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन मैंने किया। तो लेकिन अब इस बात आई तो इस बात मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब ये गलती कहाँ हुई। तो मुझे लगा कि शायद ऊपर वाले को एक कोई चीज़ तो पसंद नहीं आई होंगी। तो फिर मैं दिमाग पे जोर डाली कि कौन सी चीज़, तो शायद ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है जो मेरे में भी जो आ गया था, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं भी कोशिश करूँगी। तो मुझे ये बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मुझ में उतनी वाकई उतनी हिम्मत दिया है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह साथ देगा तो मैं इसे ज़रूर लड़ूंगी।
तो मेरे फैमिली वालों को भी यही बोलना था। तो इंशाल्लाह चलो अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा, इंशाल्लाह तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में साथ देगा, और इंशाल्लाह तुम ज़रूर लड़ोगे, तुम ज़रूर जीतोगे, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो शायद ये उन लोगों से भी गलती हुई और मेरे से भी शायद बोलने में गलती हुई। तो शायद आप मानिए या ना मानिए, शायद मैं वीडियोस तो आपको डाल ही रही थी। तो लास्ट मंथ 22 को जब मेरा कीमो हुआ था, तो उसके बाद से मैं कल के डेट तक भी, तो कल मैंने सिर्फ कीमो के लिए उठा था, गया था, तो फिर आई थी। तो मैं सिर्फ बिस्तर पे से वॉशरूम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उठ सक रही थी मैं। तो यहाँ तक कि मेरा मतलब बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैं एक 5 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकती थी। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा कंबर सीधी करने बैठती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो बस मैं वैसी उसी तरीके से मुझे लेटना हो जा रहा था। तो इतना मुझे अफसोस होता था कि मैंने कभी इतनी देर नहीं लेटी। तो मेरी हालत पे मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। तो रोना तो कभी नहीं आया, क्योंकि पता नहीं ये भी एक आजमाइश अल्लाह ताला की, तो इसको मुझे जीतना है। लेकिन मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि मैं इतनी वीक कैसा हो सकती हूँ। तो मुझे लगा शायद मैंने प्रेगनेंसी के बाद कोई डाइट नहीं ली थी, तो शायद हो सकता मेरा मतलब जो भी है एक्टिवनेस है, तो ये मतलब ऊपर से था या दिखावा था। लेकिन अंदर से जो जिस्म के अंदर से जो कुव्वत होनी चाहिए थी, जो इम्यूनिटी पावर जो होनी चाहिए थी, शायद वो मेरे में नहीं थी। तो यही चीज़ मुझे अफसोस दिला रही थी कि शायद मैं जब अम्मी की बात सुन ली होती, सास की बात सुन ली होती, तो शायद कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाता, तो इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं होता। तो लेकिन बाद में मुझे आई थिंक कल ही रियलाइज़ हुआ, तो ये इस तरीके से क्यों हुआ। तो फ़ौरन मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांगी, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। तो हाँ, अगर आप क़ुव्वत देते हैं, बगैर आपके हुक्म से तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप क़ुव्वत देते हैं तो ही मैं चल फिर कर सकती हूँ। हाँ, मुझ में हिम्मत होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे हिम्मत देने वाले भी आप हैं, मेरे साथ देने वाले भी आप हैं। तो उसके बाद समझो थोड़ा सा मैं चल सक रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम मैं कर ले सक रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मैं जो भी जितना मैं डिपेंड होके बैठ रही थी, मैं उतना डिपेंड नहीं थी। कल रात से मैं थोड़ा सा महसूस कर रही थी। आज सुबह से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतनी देर में बिस्तर पे नहीं लेटी समझो। तो शायद एक नज़र टोका भी हुआ बोल सकते, तो या फिर शायद यही कुछ बात थी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई थी। तो यही देखिए, हम लोग कुछ बोल देते हैं मुंह से कि मतलब बात तो कुछ होती नहीं है, तो शायद ऊपर वाला कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाता है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती है। तो कभी अगर हमारे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो समझाने का सिंपल ये मतलब है कि प्लीज़ अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो सोचिए कहाँ पर हम गलती करें। सबसे पहले तो ऊपर वाले से माफ़ी मांगिए कि जो भी हम जाने अनजाने में जो भी कर दिए, ये शायद हमें याद नहीं है, तो शायद हम जानबूझ कर ही करें, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये गलत है, ये गुनाह है। तो मैं तो बताती हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले आप उस चीज़ से माफ़ी मांगिए, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला चाहा तो जो भी ठीक करने वाला अल्लाह ताला है, मुझे भी इस हालत से बाहर निकालने वाला अल्लाह ताला है। क्योंकि मेरे हालत को देख के मेरे भाई इतना परेशान हो रहे थे। यहाँ तक मेरा भाई बता रहा था कि जब तो हम इतना मना भी करते थे डिलीवरी में, तब तुम किस तरीके से भाग दौड़ करते थे, गाड़ी चलाते थे, हम मना भी करने के बावजूद तुम हमारी एक नहीं सुनते थे। तो आज भी तुम वही जिद पे रहना चाहिए। तो तुम ये लेटे हुए रहना हमारे को समझ में नहीं आ रहा। बस तुम उठो, तुम जो भी तुम्हारा काम है करो। ये लोगों को लग रहा था कि मैं डर रही हूँ, तो तुम डर रहे, तुम हिम्मत हार जा रहे, तुम खुद को अंदर से मतलब वो मजबूत नहीं कर रहे, तुम अंदर से टूट रहे तुम। तो इसमें टूटने की, डरने की, परेशान होने की कोई बात नहीं थी। हाँ, सिर्फ एक कैंसर है। कैंसर क्या है, तो रिसर्च करें तो कुछ नहीं है। कैंसर कुछ नहीं है, ना कोई डिसीज है, ना कोई मरीज़ है, ना कोई बीमारी है। कैंसर इज़ नथिंग। कैंसर सिर्फ जिस्म का एक छोटा सा एक्स्ट्रा सा ग्रोथ है। जो ये कीमोथेरेपी है, जो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ को काट रही है। बस कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, कैंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर एक छोटा सा कीड़ा है जिसको हम मार रहे हैं कीमोथेरेपी के ज़रिए। हाँ, इंशाल्लाह उसके बाद अगर जो भी जहान तक का जो भी डिफेक्ट पीस है, बस उसको निकाल के फेंक देंगे। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मौत हयात अल्लाह ताला के हाथ में है। चलते फिरते लोग मर जा रहे, अच्छे से अच्छे लोग मर जा रहे। ओके, कोई हाँ, किसी का
मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कभी तो ज़ईफ़ लोग आ जा रहे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे दादी सास अब तक ज़िंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते हैं, सेहतमंद है, सब कुछ अच्छे है। तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अभी फिर कल ही हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर में किसी का इंतकाल हुआ। बच्चा था, 22 ईयर्स का बच्चा था। परसों तक, कल सुबह तक भी काम करा, बस सीढ़ियों पे से स्लिप हुआ, गिर गया। तो मौत हयात अल्लाह ताला के हाथ में। अभी देखिए, कोई कैंसर के 4th स्टेज से निकल के बाहर आ जाते हैं। ओके, कोई किसी को पता भी चलता है तो फर्स्ट स्टेज में भी से भी मर जाते हैं। ओके, बस ये हिम्मत और हिम्मत नहीं हारने की ये बात अगर नहीं भी है तो बस ये मौत हयात की बात ऊपर वाला लिखता है, तो इससे कोई बच नहीं सकते, इससे कोई जो है समझौता नहीं कर सकते। जिंदगी है तो बस है, वो देने वाला हयाती अल्लाह ताला है, बस उससे मांगना है। तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यही मैं सोची कि चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। तो फिलवक्त देखिए ये चीज़ से, स्पेशली कैंसर से, तो इसके ऊपर मैं और एक वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ एक फिल्म एक्टर चिरंजीवी का भी एक वीडियो देखा था, तो बिल्कुल मेरे सोच से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी। तो मैं सबको बता रही थी कि प्लीज़ हर कोई टेस्ट कराइए, टेस्ट करवाना देखिए ज़रूरी है। मैंने तो सिर्फ लेडीज़ का ही बताए थे। तो चिरंजीवी जी जो है, मतलब जो तेलंगाना के जो हीरो है, तो वो काफ़ी, मतलब वो जेंट्स को भी समझा रहे थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है ये, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए कैंसर एक साइलेंट, मतलब पेनलेस बीमारी है। तो ये किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, रत्ती भर भी पेन नहीं होता है। जैसा एक कुछ फीवर आया, एक मतलब एक डेंगू आया, एक टाइफाइड आया, कुछ भी आया तो या वो फीवर में देता है या कुछ और देता है, तो डॉक्टर जो है फ़ौरन टेस्ट के लिए बोलते हैं, कुछ तो पता चलता है। शुगर है, थायराइड है, बीपी है, ये भी चीज़ कुछ टेस्ट करने पर पता चलता है। लेकिन कैंसर पता नहीं चलता है। तो स्पेशली 40 साल के बाद, तो मैं सबको बोलती हूँ कि रिक्वेस्ट 15 साल के बाद ही करवाना चाहिए। अगर कोई है अपने बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो इंशाल्लाह 15 साल के बच्चों को ही आप लड़कियों को भी करवाइए, लड़कों को भी करवाइए। लड़कों के कुछ अलग कैंसर्स होते हैं, तो उसको आप मालूम करिए। ओके, वो कौन से है मालूम करके प्लीज़ उसके टेस्ट करवाइए। लड़कियों के लिए तो स्पेशली गायनिक के 2 ही टेस्ट होते हैं, आप गायनिक का परमिशन लेके प्लीज़ वो 2 स्कैनिंग करवाइए। और जेंट्स भी जो भी है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना टेस्ट करवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पता चलता है 3rd स्टेज के बाद, 4th स्टेज के बाद। 4th स्टेज में ही काफ़ी लोगों को पता चलता है, क्योंकि 3rd स्टेज में भी ऐसी नॉर्मल पेन देता है। नॉर्मल पेन मतलब ये कुछ मतलब, या कुछ दर्द होता है, या कंबर दर्द, या पीठ दर्द, या पेट दर्द। तो इसके लिए हम जाते हैं मेडिकल हॉल से मेडिकल लेते हैं, या डॉक्टर्स को बोल के कुछ भी दवाई लिख लेते हैं, खा लेते हैं, आ जाते हैं, सो जाते हैं। तो इससे कुछ नहीं होता, समझ जाते हैं। लेकिन बस आपको ये अंदेशा नहीं होता है कि अंदर से अंदर किस तरीके से खाता है। अभी कल भी कोई एक मेरे पहचानत के कॉल कर रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि अंजुमन के वालिदा को भी जो है ना 4th स्टेज हो गया। इतना अच्छा चलते फिरते थे, उन्होंने उम्र के फ़ोटोज़ भी जो हर चीज़ में अच्छे थे, तो सडन में कुछ पेन हुआ, तो डॉक्टर को लेके गए, बताए तो बोल दिए कि 4th स्टेज है, कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ फैल चुका है। तो इस तरीके बोलती हूँ ना, कैंसर मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए कैंसर इज़ द पेनलेस डिजीज़। तो ये छोटा सा भी पेन नहीं देता है, ना पेन का सिम्टम देता है। मैं क्या बोली, ये खुद को खुद से जानना चाहिए। ये सिर्फ चलो ब्रेस्ट का है या कहीं और प्लेस का है, तो ये फिर भी थोड़ा बहुत सिम्टम देता है कि एक छोटा सा बॉल की तरह दिखता है। बॉल की तरह भी कोई महसूस नहीं होता है। जब हम टच करते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें मतलब कुछ चीज़ जैसा पिंपल की तरह कोई चीज़ हमें महसूस हो रही है। ओके, तो ये दूसरे चीज़ों में तो हड्डी में है, तो हम हड्डी को तो टच करके नहीं देखेंगे कि ये हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ये कुछ है नहीं है। लेकिन अगर हमारे स्किन में कुछ भी, अगर बॉडी में कहीं भी अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर दिखता है, ऐसा राउंड शेप का कुछ भी एक छोटा सा ग्रोथ अगर उठा हुआ दिखता है, तो भी फ़ौरन बताइए। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे, वो लोग किस तरीके से ये पूरे पेन को मतलब बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह जाने। लेकिन वो छोटे बच्चों को देख के तो इतने खूबसूरत बच्चे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिल को तकलीफ़ होती है। 7 साल के बच्चों से लेते हुए आते हैं, तो बड़े से बड़े बच्चे भी है,
जवान भी है, बूढ़े भी है, मिडिल एज के भी है, तो उन सबको देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला हमें भी शिफा दे, जितने लोग हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको भी शिफा दे, सारे दुनिया में जो भी ये लोग ये बीमारी से लड़ रहे हैं अल्लाह ताला सबको शिफा दे, यही दुआ कर सकती हूँ। तो बस अल्लाह ताला इस बीमारी को इस दुनिया पर से उठा दे, इस दुनिया पर से इस बीमारी के नाम को ख़त्म कर दे, बस यही दुआ कर सकती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फिर से देखिए, फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब जो हो सकते टेस्ट करवाइए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब को मत भूलिए। तो प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्किल में भी बजाइए, हो सकता है किसी एक को वीडियो पसंद आए, इंशाल्लाह वो अपना टेस्ट के लिए तो आगे बढ़े। अल्लाह हाफिज़।